मैं ये मानता हूँ कि हर मोड़ पर आप अपनी किस्मत को लिखने का दम रखते हो। तो लोग कहते हैं ना, जैसे कि जो अमीर है वो ही आगे बढ़ता है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। थोड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स भी हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो अमीर है वो बहुत अमीर बनेगा और जो गरीब है वो बहुत गरीब बनेगा। अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीरों को देख के खुश नहीं है। बंदे को कैसे अपना ये वाला पाथ चार्टर करना चाहिए जिससे वो वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। हर किसी को एक तो ना आई एम अफर्मेशन पर काम करना चाहिए। हम लोग थैंकलेस लोग हैं सारे। तो जो लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते टू बी थैंकफुल, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई बेनिफिट मिलता है? कभी भी नहीं मिलेगा। आलिया भट्ट क्या बोल रही हैं कि जब भी कोई अवार्ड शो होने वाला था, अवार्ड अनाउंस होने वाले होते हैं, उससे पहले मैं मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस करती हूँ, स्पीच देती हूँ, विनिंग स्पीच दे रही हूँ मैं बार बार। दिस इज नथिंग बट अ मिरर टेक्निक। पर अगर नहीं हुआ तो लोगों का विश्वास नहीं टूटेगा। एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग मनी। दोस्तों, कहते हैं ना, मनी कम्स टू दोज हु आर पेशेंट। मतलब पैसा उनको मिलता है जो सब्र से काम करते हैं। वो तो सही है, पर आज के पॉडकास्ट में हमें जो भी बताया हमारे गेस्ट ने, उससे ये मुझे यकीन हो गया है कि मनी कम्स टू दोज जिनका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होता है। सब कुछ विश्वास पर टिका है। और ये एपिसोड है मैनिफेस्टेशन वेल्थ के लिए। मतलब आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अमित कुमार। यूट्यूबर हैं, ऑब्वियसली एक पॉडकास्टर हैं और एक बहुत ही फेमस मैनिफेस्टेशन कोच हैं। दो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। रीडर्स बुक क्लब जो इनका है वो बहुत ही फेमस है। आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिएगा ज़रूर। पर उन्होंने आज जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया कि कैसे आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या वो 3 स्टेप रूल है जो आपको फॉलो करना चाहिए, क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो जिससे पैसा आपकी जिंदगी में 100% आएगा, और एक अंत में उन्होंने मैजिक टेक्निक बताई है। इसलिए ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मैजिक टेक्निक उन्होंने कहा है उनके सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पैसे को मैनिफेस्ट किया उनके लिए 100% सक्सेसफुल हुई है। और मैं भी वो टेक्निक आज करने वाली हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट अमित जी के साथ, जो है पैसे को मैनिफेस्ट कैसे करें और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाकर रखें। थैंक यू अमित जी, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। लेट्स मैनिफेस्ट ये पॉडकास्ट भी कुछ रिकॉर्ड तोड़े और मिलियंस में जाए। आई विश द सेम। तो अमित जी, आई एम वेरी क्लियर कि मुझे पॉडकास्ट किस बारे में करना है। एंड बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं ऑन वेल्थ। एंड सब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए, हमें वेल्थ मिले, देयर हैज टू बी सम, मतलब वो कहते हैं ना कि यार जीवन अच्छे से गुजरे। पर एक और डबल साइड है, और मैं इस डबल साइड से शुरू करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो फिर क्या मैनिफेस्टेशन किस्मत से बड़ी हो गई अब? देखिए, किस्मत क्या है, सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है कि किस्मत क्या है। किस्मत का मतलब है कि जो हमारे नसीब में लिखा है वही मिलने वाला है। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठ जाएगा कोई भी इंसान, तो वो तो घर में बैठे, बाहर निकल ही क्यों रहा है? ठीक है, उसे तो सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान बाहर निकलता है, क्योंकि हमारी किस्मत में ना कर्म भी है, लॉ ऑफ कर्मा। लोग वो भूल जाते हैं। किस्मत अगर भगवान ने अगर एक लक दिया है, मैं हर बार बात करता हूं इस बारे में कि आप ना अपनी किस्मत हर मोड़ पर क्रिएट करते हो। ऐसा नहीं है कि आप जब जन्मे हो तो किस्मत लिखी जा चुकी है, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हर मोड़ पर आप अपनी किस्मत को लिखने का दम रखते हो। अब जब आप एक जगह जाते हो, आप ये खुद सोचो, एक रास्ता आपको पता है यहां से दिल्ली जाता है, आपको पता है 100% है वही रास्ता जाता है, लेकिन ना वहां जाने के और भी रास्ते हैं। अगर आप ये सोच लोगे यार यही रास्ता है और यहीं से वहीं जाया जा सकता है और कहीं नहीं जाया जा सकता, तो ये तो हम अपनी लिमिट्स को रोक रहे हैं ना, हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज के टाइम में मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ये बार बार बोलते हैं कि सर एक तो किस्मत में सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो हमें मेहनत ही क्यों करनी है, हमें कर्म ही क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि किस्मत में हमारे कर्म भी लिखा है। अगर ये नहीं लिखा होता तो वो जो भगवत गीता लिखी गई, जिस चीज पर पूरे युद्ध पर लिखी गई, श्री कृष्ण ने भगवत गीता कह दी, वो अगर वो किस्मत में होता तो वो सब घर बैठे बैठे ना जीत जाते, तो लेकिन बाहर निकलना पड़ा लोगों को। तो लोग कहते हैं ना, जैसे कि जो अमीर है वो ही आगे बढ़ता है, हमारे पास तो पैसे नहीं है। थोड़ी लिमिटिंग बिलीफ्स भी हैं ये, ऑब्वियसली, बट ये एक धारणा बन चुकी है लोगों की। तो ये कैसे, एक तो ये कैसे हटाई जाए, पहले इस पे बात करते हैं, एंड देन वी विल से कि व्हाट टेक्निक्स। अब देखिए, ये सच बताऊं, ये धारणा नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है
कि जो अमीर है वो बहुत अमीर बनेगा और जो गरीब है वो बहुत गरीब बनेगा। रियली? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ओके। इस सच्चाई के पीछे सबसे बड़ा कारण ये क्या है? थॉट प्रोसेस, हमारी सोच। एक जो अमीर होता है ना, और एक इंसान जिसके पास, मैं गरीब नहीं बोलूंगा, एक इंसान जिसके पास उतना पैसा नहीं है, या जो लोन्स हैं, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है, जो बहुत अच्छा नहीं कर पाया, इनका जो प्राइम डिफरेंस है कि ये क्या सोचते हैं पैसे के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में अगर जितने भी जो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो पैसे के बारे में अलग सोच रखते हैं। यानी कि जो जिनके पास नहीं है वो क्या सोचते हैं? हमें बचपन से क्या सिखाया गया? हमें सिखाया ये गया कि बेटा जितनी चादर हो उतने पैर पैर पसारो, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, ठीक है? अपनी औकात से जाके बाहर करोगे तो लाइफ में धक्के खाओगे। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो गलत काम करने पड़ेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा। या जिनके पास बहुत पैसा होता है वो गलत आदमी होते हैं। हाँ। आप सही रास्ते पर चल के पैसा कभी नहीं कमा सकते। अब ये सब हमारी धारणा बनी हुई है, और जिसकी वजह से अब जब ये बन गई है तो आप अपने आप को बार बार क्या बोल रहे हो? एक आपका सबकॉन्शियस किस तरह से बिल्ड है कि पैसा गलत होता है। पैसा जरूरी तो है, बट पैसे वाले गलत होते हैं। आज आप जाओ, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, अंबानी को देख रहे हैं। कितने लोगों ने अंबानी की शादी पर एक वीडियो बनाई, रील बनाई, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ लगा दिया, गरीबों में बांट देते। आपको क्या पता गरीबों में तो कितना बांट रहे हो? हजारों करोड़ हर महीने, हर साल बांट रहे हो, लेकिन वो लोग वो नहीं देख रहे। लेकिन आप ये सोचो, जो लोग ये पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं, यानी कि उनका खुद का माइंडसेट कैसा है। पर वही लोग तो अमीर बनना चाहते हैं। Exactly. अब ये सोचो ना, वो काम, अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीरों को देख के खुश नहीं है। आप खुद सोचिए, भगवान देख रहा है आपको, भगवान आपके ऊपर कैमरा लगाया, मैं हमेशा बोलता हूं कैमरा हमारे ऊपर है, भगवान देख रहा है कि इसको अमीर आदमी पसंद नहीं है, यानी कि इसको पैसा पसंद नहीं है। इसका मतलब तो यही है, तो मैं इसको भी नहीं देता हूं। और वही हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बार 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 बार। अरे यार, आप ये समझो, वो 2,000 करोड़ जो उन्होंने खर्च किया, किस पे किया होगा? हम जैसे लोगों पर ही तो खर्च किया होगा यार। सेलिब्रिटीज पे किया होगा, बिल्कुल किया होगा। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी वर्थ क्रिएट की। एक वक्त था जब वो जो सेलिब्रिटीज जो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए ले रहे हैं उनकी शादियों में नाचने के, उनको पैसे नहीं मिलते थे, फ्री में भी काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में वो बिल्ड किया ना। आज वो वहां उस मुकाम तक पहुंचे तो उसका चार्ज नहीं करेंगे क्या? लेकिन अगर आप अमीरों को या सक्सेसफुल किसी भी इंसान को गलत नजरिए से देखोगे, एक मर्सिडीज आ रही है, उसमें आप एक 30 साल का बच्चा या 25 साल का बच्चे को देखते हो, आपके माइंड में क्या आता है? अरे पेरेंट्स ने दिलाया होगा, बाप का पैसा, बाप का पैसा ये तो, ठीक है। यानी कि आपका वाइब्रेशन क्या है? 25 साल में तो कोई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, लिमिटिंग है। आपको क्या पता नहीं हो सकता? आप मिलियनर्स नहीं देख रहे हो इंडिया में? 25 साल 30 साल में बड़ी बड़ी 1,000 करोड़ की कंपनी खर्च कर दी, 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो आप क्या कर रहे हो? आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ही गलत है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, अब मैं जिस बैकग्राउंड से हूं, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरे डैड ने बहुत मेहनत की, मॉम ने बहुत मेहनत की, बट कभी हमने बहुत पैसा नहीं देखा। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं आपको बताता हूं, पता नहीं क्यों मेरे को बार बार एक ही बिलीफ दिया गया, मेरे डैड ने बार 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 बार, यार मैं तू ना अच्छा करियो यार, मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे को ना बैठना है, आराम करना है, बार बार। और रिसेंटली मैं इसके बारे में बहुत बात कर रहा हूं, आई थिंक बार बार यही बोला। पता नहीं मेरे को ना, मैं स्कूल में अच्छा नहीं था, मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बिलो एवरेज, मतलब 50% तो बहुत अच्छे मार्क्स होते थे, मैं इस पे स्कोर कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर से कभी ये विश्वास नहीं किया कि मैं लाइफ में अच्छा नहीं करूंगा। हमेशा से थॉट था कि जो सपने हैं इनको पूरा जरूर करना है मुझे, क्योंकि मेरे सपने से मेरे से लिमिटेड नहीं थे, मेरे फैमिली परिवार से कनेक्टेड थे। और आई थिंक ये सबके होते हैं, क्योंकि वो विश्वास नहीं खोया, ना ही मैंने खोया, ना ही मेरे पेरेंट्स ने मुझ में खोया। तो फिर ऐसे कौन से लोग होते हैं अमित जी, जो जैसे आप कह रहे हो कि अमीर होते हैं, वो डेफिनेटली और अमीर होंगे, और जो गरीब माइंडसेट भी होता है और गरीब वैसे होते हैं वो, बट देन देयर आर पीपल जो ऐसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से होते हुए भी बहुत ऊंचे चले जाते हैं। तो क्या फर्क है उसमें और दूसरे लोग में? ये सिर्फ देखो, मेरे को क्या लगता है कि जो लोग जनरेशनल अमीर नहीं है, ठीक है, उनके साथ मुझे थोड़ी सी चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की है, नोट की, इन लोगों का एक तो ना पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि उनका पर्पस क्या है, लाइफ में करना क्या चाहते हैं वो, नॉट अबाउट किसी काम को लेकर, बट लाइफ में अल्टीमेटली क्या करना है उनको, उनका पर्पस क्या है, लोगों की हेल्प करना पर्पस है, या कुछ क्रिएट करना पर्पस है, या खुद को इवॉल्व करना पर्पस है, या अमीर बनना भी पर्पस है, और बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी।
तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर मैं भी आगे तक पहुंच पाया, इसका एक कारण है कि मेरे को ना क्लैरिटी थी, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आपका क्या पर्पस था? आप मेरा पर्पस सही बताऊं तो इनिशियली सिर्फ पैसा ही था, क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह से आते हो जहां पर पैसा नहीं है, तो जिसको आप लैक करते हो वही आप करना चाहते हो, कमाना आप चाहते उसके हो, पीछे भागते हो। पीछे भागते हो उसके, जब तक वो अटेन नहीं कर लेते। Right. तो मैं भी भागा, मैं कॉर्पोरेट जॉब में था 28 साल की उम्र में। आई वाज आईटी हेड फॉर अ कंपनी बकार्डी इंडिया, और मैं बहुत अच्छा कर रहा था, ऑलमोस्ट 500 करोड़ मेरी सैलरी थी, बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि यार पैसा तो अटेन हो गया, सब चीजें एक सेटल लाइफ अटेन कर लिया, लेकिन अब कुछ और बेटर करना है। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू यूट्यूब एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आप तब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहा था, यस। अच्छा। तब मैं सिखाता नहीं था, तब मैं प्रैक्टिस करता था। जब मैं वहां पर था तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कुछ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स करने की। वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई। तो जब ऐसी बंदा एक स्टेज पे होता है, व्हेन यू आर इन अ मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता नहीं है नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं टू अचीव और रीच कहते हैं वेल्थ की उस लाइन पे, तो आपको क्या लगता है एक स्टेप वाइज ट्रैजेक्टरी क्या होना चाहिए? बंदे को कैसे अपना ये वाला पाथ चार्टर करना चाहिए जिससे वो वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके? अरे बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली आपका मतलब है कि क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हाँ। एक कॉमन इंसान जो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाया बट वो चेंज करना चाहता है। हाँ, वो चेंज करना चाहता है, वो पैसा क्लियर है यार, मेरे को Clear है। पैसा कमाना है। फंटास्टिक। हाँ। तो मैं इसके लिए ना मैं बोलता हूँ कि यार आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया आपने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि उस तरह की थॉट प्रोसेस रखना, पॉजिटिव सोच रखना, और पैसे को, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो उसको माइंड में रखना, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। राइट। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। ओनली वांटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डिजर्विंग पर काम करना होता है। यू गेट व्हाट यू डिजर्व एज वेल। मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि बहुत बार क्या हो गया, सोचो, अब मैं भगवान को बहुत मानता हूं, और अगर भगवान आज सामने आ जाए और यहाँ 25 लोग खड़े हो, भगवान ने बोला कि मैं इसमें से एक इंसान को सक्सेसफुल बनाऊंगा, वो कौन होना चाहिए? तो भगवान अगर 25 को एनालाइज करने लग जाए ना, तो उसको उन सब में सबसे ज्यादा डिजर्विंग मैं लगना चाहिए कि यार इसने ना जी तोड़ मेहनत की है, बहुत मेहनत किया है, इसको बना दो। तो डिजर्विंग बनने पर काम करना चाहिए, क्योंकि डिजर्विंग आप कब बनते हो? जब आप लॉ ऑफ कर्मा पे बहुत काम करते हो, एक्शन पे बहुत काम करते हो। तो मेहनत तो करनी है। मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन शुरुआत इसकी सोच से ही होती है। राइट। एक बहुत अच्छा, आपने शायद सुना होगा जिम कैरी ने, ठीक है, जब उन्होंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया था, इतने बड़े बॉलीवुड स्टार है, तो उन्होंने ना अपने नाम पर एक चेक लिखा था कि मुझे आने वाले 5 साल बाद, जब कुछ नहीं काम है, कोई उनकी रेपुटेशन नहीं है, कुछ मार्केट नहीं है, एक चेक लिखा उन्होंने अपने लिए कि मुझे $1 मिलियन का चेक मिलेगा। और उनको ठीक 5 से 6 साल बाद डम एंड नंबर के लिए वो चेक मिला। वाओ। और आप ये सोचिए कि ये ऐसी ना हजारों स्टोरी हैं, हाँ। जो लोग आज बात कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, अपनी सक्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये समझ में आ चुका है कि लाइफ में अगर हमने कुछ चीजें सोच ली तो हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखी आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट क्या बोल रही है कि जब भी मुझे, आप भी मानते होंगे कि इतनी कम उम्र में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, श्योर। यानी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, वो बाकी जो पूरी इंडस्ट्री है जिसमें यंग बच्चे हैं, उनसे एक्टिंग वाइज सब बहुत ऊपर है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं ये बात। बिल्कुल। यानी कि मेहनत की है उसने, पूरी डिजर्विंग बनी है। तब भी वो क्या बोल रही है कि जब भी कोई अवार्ड शो होने वाला था, अवार्ड अनाउंस होने वाले होते हैं, उससे पहले मैं मिरर के सामने जाकर प्रैक्टिस करती हूँ, स्पीच देती हूँ, विनिंग स्पीच दे रही हूं मैं बार बार। दिस इज नथिंग बट अ मिरर टेक्निक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये सब लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड कर्मा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजर्विंग होने पर बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि डिजर्विंग होने पर आपको काम करना पड़ेगा। आप ना लक से आप कुछ भी अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको सस्टेन करना है तो वो कर्मा है, मेहनत है, जिससे आप उसको सस्टेन कर पाते हो। क्योंकि अमीर एक बार ही नहीं बनना, एक बार ही पैसे नहीं आए। जितना भी पैसा है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंट आना चाहिए, वो लाइफस्टाइल मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये पर्पस है तो ये बड़ा पर्पस है। तो डिजर्विंग बनने पर अगर कोई भी ध्यान देगा तो वो बहुत मेहनत करेगा, और ये किसी के लिए भी फर्स्ट स्टेप हो सकता है अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए। पर अमित जी, ये तो ना मुझे लगता है सब, मतलब ये हम बहुत बात करते हैं, बट आई वांट यू टू रियली प्रैक्टिकली टेल इट कि मेहनत सब करते हैं, मतलब करना ही पड़ता है उनको। इफ दे अगर अपनी भी उनको एक अपना चलाना है, घर चलाना है, सब करना है, तो वो मेहनत लोग कर रहे हैं, बट उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो मैनिफेस्ट करते हैं।
तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि ब्लूप्रिंट इन द सेंस, अगर आप 3 स्टेप्स बताओ, पहले सोच में क्या बदलें, दूसरा एक्शन में क्या बदलें, और तीसरा उसके बाद कि जब वो एक्शन होने लगे तो फिर उसको सस्टेन कैसे करें, Fantastic. क्योंकि वी आर थैंकलेस पीपल इसलिए तो ये 3 स्टेप प्रोसेस में आप बताओ, भले आप एक एक करके यू पिक इट अप एंड उसमें आप डीकोड करो उसको हमारे लिए। तो अगर 3 स्टेप में बात करें, ठीक है, तो पहला स्टेप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बिलीव का। ठीक है, ठीक है, आपको खुद पर विश्वास होना पड़ेगा। अब ये कनेक्टेड है लॉ ऑफ डिजर्विंग से। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लोग बिलीव नहीं करते, फॉर एग्जांपल लाइफ में जैसे आपने बोला कि कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यार मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरा लगा हूं, लेकिन मैं वो लाइफ में वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहा हूं, मैंने सब कुछ कर लिया। राइट। तो ऐसा नॉर्मली मेरे पास कोई भी आता है जो ये बोले कि मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं, तो मैं नहीं मानता हूं। तो मैं पूछता हूं फिर बाद में बहुत सारे सवाल कि क्या कारण हो सकता है कि क्यों नहीं हो रहे आप सक्सेसफुल। तो सबसे ऊपर अगर आप बिलीव पर काम करोगे, विश्व यानी कि आप भरोसा करोगे कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो वहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे हमने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में बात की शुरू में, बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे ना उनके बिलीफ सिस्टम कुछ खराब है। और जब तक वो उसको लिमिटिंग बिलीफ्स को वो क्लीन नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाते। और वो कैसे, मतलब कैसे प्रैक्टिस करें इस क्लीनिंग को? ये इसको क्लीन करने के ना बहुत अच्छा जो सबसे पहला जो तरीका है, आप हर किसी को एक तो ना आई एम अफर्मेशन पर काम करना चाहिए। ओके। आई एम अफर्मेशन वो अफर्मेशन होती हैं जिसकी शुरुआत आप आई एम से करते हो। आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम वेल्दी। ऐसे करके ना आप गूगल पे जाओ और 15-20 स्टेटमेंट ढूंढो जो आपसे रिजेंबल करती हो, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। रोज शीशे के सामने इसकी पर्ची लगा दो। ओके। ठीक है, प्रिंट आउट लो या हाथ से, सॉरी प्रिंट आउट नहीं लो, हाथ से लिख के इसको अपने शीशे पे लगा दो। हाथ से लिखोगे तो शायद सबकॉन्शियस माइंड में वो इंग्रेन होता है। हाँ, करेक्ट। लगाया, रोज जब भी आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते 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 उन सबको पढ़ो, और पॉसिबल है तो वोकली लाउड पढ़ो उसको जितना हो सकता है। अगर आसपास लोग हैं तो नहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको डेली ये प्रैक्टिस करोगे, आपके धीरे धीरे ना बिलीफ्स बदलने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके बिलीफ बदलने शुरू होंगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस है, जो ये पुराने बिलीफ्स पड़े हुए हैं, बेसिकली क्या सब चीजें जो भी हैं, देखो आप बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अब आप कह लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कह लीजिए मैनिफेस्टेशन, आप कह लीजिए एनएलपी, आप कह लीजिए हीलिंग प्रोसेस, कुछ चक्रा हीलिंग, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हमारे माइंड में बहुत सारी इमेजेस हैं जो पहले से पड़ी हुई हैं। अब कुछ इमेजेस उसमें से सही है, कुछ इमेजेस खराब है। अब हमारा पर्पस क्या है? उन इमेजेस को, खराब इमेजेस को निकालना और नई इमेज क्रिएट करना। और ये नई इमेज का क्रिएशन होता है रिपीटिशन से। रीप्रोग्राम कर रहे हैं। बार 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 आप उसको रिपीट कर रहे हो, रिप्रोग्राम कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, रिप्रोग्राम कर रहे हो। और जब आप जितना आप इसको रिपीट करते हो, इस प्रोसेस को, आप देखोगे उतना जल्दी आप रिप्रोग्राम होते हो। और पहले जब आप अपने बिलीफ वाले प्रोसेस में, जो फर्स्ट स्टेप पे हमने बात की, जब आप उसमें आप रिपीटिशन करते हो आई एम अफर्मेशन की, आप धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पुराने जो थॉट प्रोसेस है वो बदलने शुरू हो चुके हैं। ओके। और आपका फोकस वही ना, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। आप जिस चीज पर फोकस करते हो वो ग्रो। इस वक्त आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप लाइफ में कुछ सोच रहे हो या मांग रहे हो भगवान से, या किसी चीज की कंप्लेंट कर रहे हो भगवान से, भगवान को डिफरेंस समझ में नहीं आता। भगवान हर चीज के लिए बोलता है तथास्तु। तो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट। बट हम तो सिर्फ मांगते हैं। लोग कंप्लेन भी तो करते हैं, बहुत लोग हैं complain मांगना ही हो ना, ये नहीं हुआ मेरे साथ, ये नहीं हुआ तो ये दे दो, ये दे दो। हाँ, मांगते ही तो हैं। ये दे दो, मांग लो। ये अच्छा, नहीं हुआ, ये नहीं मांगना। अच्छा। तो मैं तो ये भी बोलता हूँ लोगों को, प्रेयर करनी, प्रार्थना करनी, पूजा करनी भी नहीं आती है। एग्जैक्टली, मैं तो कह रही हूँ यही फर्स्ट स्टेप है। आप प्रेयर ही गलत कर रहे हो। प्रेयर ही गलत कर रहे हो। स्टार्ट आस्किंग फॉर मोर, बिकॉज व्हाट यू आस्क यू गेट दैट। तो लोगों का एंड जो, शैल वी आस्क फॉर मोर? ऑफ कोर्स, मतलब यूजुअली हम कहते हैं ये कर दो बस। नहीं, क्या हम बोले कि हमारे को ऐसे करना है या ये कुछ, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली बताओ भगवान को कि ये मैं चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली ये चाहता हूँ, मैं इतना पैसा चाहता हूँ, इतनी शोहरत चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार देखो, जब आप ये सोचते हो कि आप भगवान से लिमिट करके मांग लेते हो, तो लिमिट कर लेते हो आप सक्सेस को। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अनलिमिटेड सक्सेस पे बाद में जाना, पहले एक माइलस्टोन तो अचीव कर लो, पहले ये तो आ जाए। उसके बाद भगवान का थैंक यू बोलो, और बोलो अब आप जो मर्जी दे दो, पहले मैं एक लेवल पर पहुंच जाऊं, तब तक तो मांगते रहो स्पेसिफिक। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जितना स्पेसिफिक आप रहते हो, जितना क्लियर, उतना जल्दी आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो। तो जो एफर्मेशंस आप कह रहे हो, जैसे आप लिखोगे आई एम रिच, आई एम वेल्दी, शैल वी पुट अ नंबर कि मुझे आई वांट टू अचीव दिस मच? आई एम अफर्मेशन में नहीं। अच्छा, नॉट इन आई एम। हाँ, आई एम अफर्मेशन तो आपने ये कर दी, ये तो मतलब
मैं आपको बताता हूं, आई एम जिस भी चीज के साथ आई एम या मैं जुड़ जाता है, हिंदी में अगर कोई लिखेगा तो लिखेगा मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अमीर हूं, मैं बनना हेल्दी चाहता नहीं हूं, प्रेजेंट। ऑलरेडी हूं। ठीक है, चाहता हूं मतलब फ्यूचर में। तो जितनी भी चीजें फ्यूचर में होंगी वो स्टेटमेंट तो हमेशा ही फ्यूचर में ना, तो आपकी सक्सेस हमेशा फ्यूचर में। अंडरस्टूड। कभी वो आपके प्रेजेंट में आने के लिए वो कहते हैं कि जो अब आप खुद, हर चीज की ना एक फ्रीक्वेंसी है। सक्सेस एक फ्रीक्वेंसी पर है, अचीवमेंट्स एक फ्रीक्वेंसी पर है, रिलेशनशिप एक फ्रीक्वेंसी पर है, पैसा एक हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। हम एक अलग फ्रीक्वेंसी में इधर उधर भटक रहे हैं। अब यहां तक मेरे को अगर सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो मेरे को अपने आप को इस लेवल तक लाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो चीज मुझे अट्रैक्ट करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं पहले अपने अंदर क्रिएट करूंगा। दैट्स हाउ वी कनेक्ट ऑन द फोन। आप मुझे कॉल करते हो, पीछे से एक नंबर इधर उधर कर दो, नहीं मिल पाएगी, मिल ही नहीं पाएगा, कनेक्शन ही नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से एफएम चलाते हैं, थोड़ा बहुत देखो नहीं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। और ऐसे ही सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारी फ्रीक्वेंसी, सारी वाइब्रेशन, ये हर चीज इसी तरह से काम करती है। तो जो लोग आज के टाइम में सक्सेसफुल है उनकी आप जब आप तो पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ आप बिल्कुल उनको मैनेज कर रहे हो। नहीं, आप बहुत सक्सेसफुल लोगों को मैनेज भी करते हो, जी आप बहुत जी। आप देखते हो कि उनमें कुछ तो है यार, कुछ तो है बिल्कुल। कि जो उनको वहां तक उन्होंने जिसने पहुंचाया है जिस चीज को, तो उनकी ना फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी अलग है। और वो अगर एनर्जी शिफ्ट हमने अभी ले आए तो चीजें बहुत क्लियर रहती हैं और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है। अच्छा, हम लोग ना, जैसे मैंने अभी पीछे एक पॉइंट बोला, हम लोग थैंकलेस लोग हैं सारे। हाँ। तो जो लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते टू बी थैंकफुल, या इसी में थैंकलेसलेस में एरोगेंस में चलते हैं, बट ये आपकी एफर्मेशंस कर रहे हैं बट दे एरोगेंट, तो उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई बेनिफिट मिलता है? कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। एक जो थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा, जैसा आपने छेड़ दिया, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सिंपल है, भगवान दिख रहा है, ठीक है। मैं एक पॉडकास्ट में भी गया था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने सेम एग्जांपल लिया, मैं वही बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा है। अगर आप सोचिए कि भगवान आपको दिख रहा है, ठीक है, वो तो कैमरा हम पे लगा ही हुआ है सबके ऊपर, हमारी बातों को हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, ना कि सिर्फ जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, आपने आज मिलते ही मुझे आज बोला कि अमित आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अब अंदर अंदर आप कुछ और भी सोच सकते हो। बिल्कुल। पर शायद सोचोगे नहीं। है ना। लेकिन तो क्या होता है, कई बार हम अपने वर्ड्स को इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन हम थॉट को नहीं कर पाते। तो भगवान थॉट को भी सुनते हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या इनके इमोशन चल रहे हैं। अब सोचिए, अब आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, बहुत बहुत टाइम से हम लोग साथ हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मेरा बर्थडे आया, आपको पता है अमित को ये ना ब्लू कोट बहुत पसंद है, ब्लू कलर यानी कि बहुत पसंद है, तो आपको मुझे कुछ गिफ्ट देना है। तो आप क्या करोगे यार, ब्लू दे देते यार, बाय डिफॉल्ट अच्छा लगेगा उसको। आपने मुझे गिफ्ट दिया, आप मुझे जब आपने मुझे वो गिफ्ट दिया, मैंने जैसे खुला, अरे यार एक और ब्लू, एक और ब्लू, क्या है यार, क्या कर रहे हो। हाँ। अब उसके बाद उसके बाद मेरा अगला बर्थडे आया, आप क्या करोगे, क्या दोगे मुझे, कुछ भी दोगे, ब्लू तो नहीं दोगे। करेक्ट है नो। तो यही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम हर चीज में ना, मतलब हमारी हमारी हम जिस तरह से मांग रहे हैं वो चीजें, वो भगवान ऑब्जर्व कर रहा है। और मेरे को, यानी कि जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसके लिए थैंकफुल ही नहीं हूं। भगवान को क्या लगता है, भगवान को ये लगा कि यार अच्छा, जो इसके पास ऑलरेडी है, इसको ये पसंद, ये इसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, यानी कि हो सकता है इसको पसंद ना, कुछ और देते हैं, कुछ और देते हैं। एक बहुत अच्छा, मैं भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट कर रहा था, तो किसी ने शेयर किया, मैं वो शेयर कर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उनका। उन्होंने क्या बोला कि आप ये सोचो कि एक ना, आप शादी में, किसी की शादी हुई, ठीक है, अब उस जगह पर दहेज वहेज वैसे नहीं होना चाहिए, पर चलता है देना, अपनी बेटी को देना, ये सब चीजें बहुत चलती है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने गाड़ी की डिमांड की, उनको गाड़ी नहीं मिली, उनको बाइक मिली, उनको बाइक मिली। अब वो दो भाई थे, तो बड़े भाई को मिली बाइक, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब वो बाइक घर में है, अब उस बाइक की ना, अब सोचो बाइक घर में ना, उसकी सफाई हो रही है, ना उसकी सर्विसिंग हो रही है, वो गंदी पड़ी हुई है। अब दूर से एक गाड़ी देख रही है उस बाइक की हालत, ये क्या कर रहे हैं यार ये लोग। सोचो, मतलब इसको भगवान ने बाइक तो दी, अगर मैं इस घर में आती तो मेरा भी यही हाल करते। ओह वाओ, अच्छा। तो वो कभी वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, अब छोटा भाई जो है उसके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं,
ठीक है, अब उस गाड़ी की वजह से वो लड़की भी परेशान है बेचारी। ठीक है, अब जो रिश्ते आ रहे हैं, ऑप्शन ऐसे ऐसे हैं जो गाड़ियां भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन वो क्या देखेंगे कि इन्होंने बड़ी बेटी को कैसे रखा हुआ है, उसकी दी हुई चीजों की कितनी वैल्यू करते हैं। तो क्या ये जो छोटा बेटा है, क्या इसको अच्छे रिश्ते मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। यही साइंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हाउ वी थिंक एंड हाउ वी एक्ट, उस सिमिलर चीजें, सिमिलर पैटर्न्स हम लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। बेसिकली पॉइंट ये होगा कि हाउ वी वैल्यू एग्जैक्टली, सब कुछ उसी पे। तो आप अगर जब तक आप अपनी ऑलरेडी जो लाइफ में चीजें हैं, मैं मानता हूं कि लोगों की लाइफ खराब, थोड़ा टफ हो सकती है, मुश्किल सिचुएशन हो सकती है, सपोर्ट नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं बोलता हूं ये सब हमारे हाथ में ना। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, ठीक है, क्या इनके माँ बाप भी साइंटिस्ट थे क्या? इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए, क्या इनके पेरेंट्स एंड सब लोग सक्सेसफुल थे क्या? नहीं थे। कुछ लोगों ने शुरुआत की ना। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने हमें पैदा किया, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। एजुकेशन, ये वो सब हमारी जिम्मेदारी है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जानता हूं, जो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, बट आज बहुत अच्छे औहदे पर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है। ये क्यों हुआ? ये इस वजह से नहीं हुआ कि वो पढ़े नहीं, सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भैया मेरी जिंदगी मैं ही मालिक, मैं ही करूंगा, सब कुछ मैं ही क्रिएट करूंगा। तो जब तक आप अपनी लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड नहीं लाओगे, तो आप पहले तो हम्बल नहीं रहोगे। आप जब हम्बल नहीं रहोगे तो आपको अपने आसपास की चीजें में कोई अच्छाई दिखेगी नहीं, और जब अच्छाई नहीं दिखेगी तो क्या दिखेगा? खराब चीजें देखोगे, खराब चीजें देखोगे तो आपको खराब चीजें और मिलेंगी। तो बहुत सारे लोग कुछ भी कर लें, अफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, कुछ भी कर लो आप, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप जब उस मेहनत को कर रहे हो, जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ना ही उसके लिए ग्रैटिट्यूड है। जो रिजल्ट पहले मिले उसके लिए ग्रैटिट्यूड है। तो जो चीजों के लिए आप वैल्यू नहीं करोगे वो आपको नहीं मिलेगा दोबारा। एक बार मिल सकता है लेकिन दोबारा नहीं मिलेगा, सस्टेन नहीं कर पाओगे आप वो सब चीजें। तो ये समझना, जो ग्रैटिट्यूड वाला पार्ट बहुत क्रूशियल है। पैसे में हो सकता है आपके पास आज पैसे ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े लिमिटेड रिसोर्सेस हैं आज आपके पास। चलो बहुत महंगा फोन नहीं है, बट फोन तो है, पैसे से आया वो। हो सकता है आज आपके पास बहुत अच्छी जॉब ना हो, बहुत पैसे नहीं मिलते हो आपको, लेकिन कोई तो जॉब है। अब आप सोचिए, एक इंसान जो ऑफिस जा रहा है और ऑफिस जाने के बाद रोज अपनी बॉस को उल्टा सीधा बोल रहा है, कंपनी को उल्टा सीधा बोल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, चेंज कर लो यार। चीजें क्यों खराब कर रहे हो आप? जब आप चीजें ऐसे खराब करते हो तो कैसे अट्रैक्ट करोगे आप और भी ज्यादा? तो आप देखोगे कि जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, आपने तो काफी टाइम काम किया कॉर्पोरेट में भी, ये ना क्रिब करते रहेंगे, बॉस को गालियां देते रहेंगे, लेकिन कभी कंपनी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ये सोचो, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं जो इस बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टार्ट लविंग योर कंपनी फर्स्ट, क्योंकि आज जो कंपनी आपके पास है उससे आपका ईएमआई जा रहा है, होम लोन जा रहा है, रेंट जा रहा है, घर की फैमिली के इंश्योरेंस, ये सब खर्चे पानी जा रहे हैं। अरे भाई, थैंक यू कहने के कितने रीजन है? आप सिर्फ एक चीज को लेके बैठे हो कि मेरा बॉस रूड है, मानते हैं है, बहुत रूड है, तो कहीं और देखो यार, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इसको, एनर्जी को क्यों खराब कर रहा है? मैंने आपने एग्जांपल दिया तो मैं एक छोटी सी स्टोरी अपनी भी शेयर करती हूँ कि आई वाज इन अ कंपनी फॉर 10 years, ठीक है, 10-11 years मैंने काटे मीडिया में। आई वाज इन अ कंपनी, तो एग्जैक्टली थोड़ा सेम एटीट्यूड, क्रिबिंग, ये ऐसा बॉस है, ये वैसा है। एंड आई हैड ऑल्सो बिकम अ बॉस, तो मेरे बच्चे भी करते होंगे, मुझे लगता है, जो मेरे साथ होंगे। बट द मोमेंट, आई डोंट नो व्हाई, कोई रियलाइजेशन हुई किसी टाइम पे, एंड किस चीज से मुझे नहीं पता, दैट आई रियलाइज्ड कि यार अगर मैं क्रिब ही करती रहूंगी ना, मैं यहीं पे रह जाऊंगी। एंड आई स्टॉप्ड क्रिबिंग एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मुझे क्या करना है। एंड वो, चलो काम तो चल रहा है, सब हो रहा है, आई वाज स्टिल इन द जॉब, बट आई डिसाइडेड कि अब मुझे, आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना है। एंड द डे आई डिसाइडेड दिस, आई वाज एबल टू लीव द जॉब ऑल्सो। मैंने वो जॉब छोड़ी भी, मैंने कुछ नया स्टार्ट भी किया, और मुझे एक्चुअली मैं ये चाहती थी कि मैं डिजिटल साइड पे जाऊं। एंड मैं आपको करीबन 5-6 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब डिजिटल का बूम स्टार्ट हो रहा था, 6-7 साल पहले की बात। एंड मुझे अपने आप अपॉर्चुनिटी डिजिटल से आ गई। करेक्ट। तो मैंने जब ये थॉट प्रोसेस छोड़ा ना कि अब मैं बार बार यही कह रही हूँ कि या मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं मजा आ रहा, जब मैंने ये छोड़ा,
एंड मैं इस प्रोसेस पे आ गई यार, नेक्स्ट कैसे करूं अब चीज। तो एकदम मैंने वो स्विच अपने अंदर देखा। एंड ये मुझे, आप भी बात करो, मैंने बहुत रियलाइजेशन भी करी है अपने लाइफ में अभी, पर जब आपने कहा ये एकदम एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, बिकॉज एग्जैक्टली जैसे ही मैंने बिलीफ सिस्टम या थॉट प्रोसेस चेंज किया तो मेरे को अपने आप वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। एग्जैक्टली, सो आई थिंक दिस एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जो आपने बोला, तो आपने बिल्कुल तो एग्जैक्ट उसको एलॉबरेट ही कर दिया कि यही है भाई, अगर अच्छी जॉब चाहिए, स्टार्ट व्हाट यू हैव। तो अब जैसे Love what you have. लव व्हाट यू हैव, हाँ, तो फर्स्ट स्टेप जैसे आपने बोला कि बिलीफ सिस्टम, एफर्मेशन, ये सब चीजों पे काम करो, देन व्हाट नेक्स्ट? ओके, अब क्या करना है, जब आपने बिलीफ सिस्टम को काम किया, आपने पहले आई एम अफर्मेशंस फॉर्म की जी, इसके बाद आप स्पेसिफिक गोल भी बना सकते हो। ओके, स्पेसिफिक गोल जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे 10 लाख रुपीस पर एनम की सैलरी मिले, ठीक है, ठीक है, तो आप अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट करो ओके, हर रोज। अच्छा, मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो आप कोई भी अपना सकते हो। एक बहुत बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिसका नाम है 369। हाँ, 369 अफर्मेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि बोला जाता है निकोला टेस्ला ने इसको यूज किया था। मतलब वो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे तो 369 नंबर को हमेशा माइंड में रखते थे, और न्यूमरोलॉजी में भी बोला इन नंबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप एक अफर्मेशन जो फॉर्म करते हो, आप फॉर्म ऐसे करते हो जैसे वो हो चुका है। ठीक है, थैंक यू गॉड, मुझे 10 लाख रुपए की नौकरी मिल गई लग है। गई है। दैट्स इट। आपने इसको सुबह 3 बार लिखोगे, दोपहर में 6 बार लिखोगे, रात को सोने से पहले 9 बार लिखोगे, एंड यू डू इट फॉर 45 डेज। अच्छा, 45 डेज। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, 10,000 से ज्यादा कमेंट होंगे उसके ऊपर, जिसमें ये बोला होगा कि मैंने 369 किया और मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर ली, काम मैनिफेस्ट कर लिया, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लिया। बहुत पावरफुल है, रियली, बहुत पावरफुल है। एक टेक्निक है 555। ये उनके लिए बहुत अच्छी है, जैसे इंटरव्यू आ रहा है 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, कोई रिजल्ट आने वाला है 4 दिन में, 5, बहुत जल्दी आने वाला है, टाइम नहीं है, ये करनी चाहिए, 555 करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको एक टेक्निक, एक ही, लेकिन जैसे 369 में तो एक ही टेक्निक होती है, 555 में भी एक ही टेक्निक होती है। आप उस चीज को 5 दिन तक रोज 55 टाइम्स हर रोज लिखते हो। तो पहले दिन 55 टाइम्स, दूसरे दिन हर रोज 55 टाइम्स उस एक स्टेटमेंट को आप लिखोगे। ऐसे के मिल गया मुझे, मिल right? चुका है, Same. सेम स्टेटमेंट, Same. ठीक है। थर्ड जो मैं, ये मेरी खुद की टेक्निक है जिसमें मैं बोलता हूं 10x3 करो आप। 10x3 मतलब इसमें एक की जगह 3 अफर्मेशन आप फॉर्म कर सकते हो, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, पैसे की, क्योंकि एक वक्त पे इंसान मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट करना चाहता है। ठीक है, आप इसमें 3 अफर्मेशन फॉर्म करो, अलग अलग हेल्थ, कोई भी किसी भी, और इसको कम से कम आप 60 डेज करो, ओके, एंड यू विल सी, मतलब मोस्ट अमेजिंग रिजल्ट्स। 10x3 में आपको रोज उन 3 अफर्मेशन को 10 बार लिखना होता है। दिन में एक बार करना होता है, मॉर्निंग में आप कर लो, जैसे 555 में भी एक बार करना होता है मॉर्निंग में। तो ये अफर्मेशन अगर आपने कर ली, तो क्योंकि क्या होता है, जब आप कुछ भी हाथ से लिखते हो, वो हाथ पे लिख रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस पे लिखते हो, क्योंकि जब आप लिख रहे हो तो आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, आपकी आई वाली सेंसेस भी काम कर रही हैं, और कहीं ना जब आप लिख रहे हो तो मन में बोल भी रहे हो आप उसको, और वो डायरेक्टली इम्प्रिंट होता है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल है अफर्मेशन टेक्निक। और हमें तो अगर नहीं हुए तो, देखो मैं ये मानता हूं कि क्योंकि देखो करना ये इजी है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर सकते, and बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम भी नहीं बताया आपने, पर अगर नहीं हुआ तो लोगों का विश्वास नहीं टूटेगा फिर। देखो टूटता तो होगा, ऐसा नहीं टूटता होगा। बहुत लोग लिखते हैं कि मैंने इसको किया 2 महीने 3 महीने नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि यार सही भाव से करो तो सही। अच्छा, अगर नहीं हुआ तो कैन वी रिपीट इट? हाँ, उसको कंटिन्यू कर लो। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार टेनिस से मैंने 60 डेज कर लिया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अब उसको छोड़ दो, अब आपने वो थॉट दे दिया, अब वो छोड़ दो। अब हो सकता है, अब डिफरेंस आ रहा है सही टाइमिंग का। एक होता है डिवाइन टाइमिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ मांगा कि मेरे को ये मिल जाए, लेकिन भगवान को लगता है, यूनिवर्स को ये लगता है कि नहीं यार, इससे बेहतर टाइम आने वाला है, या अभी ये इंसान इतनी बड़ी चीज के लिए रेडी नहीं है, तो वो सही वक्त आने पर दे देंगे आपको। इट इज लाइक आपने एक चिट्ठी लिखी भगवान को, और आपने उसमें लिखा कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, आपने उस स्पीड पोस्ट से वो भेज दी, अब जस्ट रिप्लाई आना बाकी है। लेकिन आपके अंदर उतना विश्वास होना चाहिए कि यार मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं मेहनत पे ध्यान देता हूं, ज्यादा दिमाग यहां नहीं लड़ाता हूं, अपना कर्मा पे पूरा ध्यान दे दिया, अट्रैक्शन कर लिया, सब चीजें कर लिया। भगवान को जब सही लगेगा वो मुझे अपने आप दे देंगे। यही तो है फेथ। क्या है फेथ? तो यही है ना, भगवान में विश्वास। क्या है कि यार काम मेरा हो गया, मैं अब अपने आप मेरे को मिल जाएगा। पर हम तो इतने पेशेंटलेस हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इतनी आदत हो गई है। अब एक्चुअली आप ये सोचो ना, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अगर पीछे भाग रहे हो, यानी कि डेस्परेट हो आप,
क्या डेस्परेशन पॉजिटिव फीलिंग है? नहीं। अगर डेस्परेशन पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, अगर आप कुछ भी अफर्मेशन लिख रहे हो डेस्परेट हो, तो क्या आप ये पॉजिटिव क्रिएट करोगे, नेगेटिव क्रिएट करोगे? नेगेटिव, क्योंकि वही एनर्जी है। पर हमारे हाथ में समटाइम डेस्परेशन हमारे हाथ, हम नेगेटिवली नहीं कर रहे हैं, हाँ। बट ह्यूमन इमोशन है शायद। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है कि मैं चाहती नहीं कि मैं नेगेटिवली, पर मैं डेस्परेट तो हूँ, मुझे चाहिए ये चीज। लेकिन उस वक्त तो देखो, सारा खेल अपने इमोशंस को बैलेंस करने का तो है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाए तो आप कुछ भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में मेरे पास लोग आते हैं, सर मैं ना लाइफ में करना तो चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है। यार व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग बोलते हैं बात कि मेरे को ना अंदर से इतना गुस्सा है, और मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं कि गुस्सा बहुत है अंदर। मैं हमेशा मतलब कुछ लोगों को तो जो पेड आते हैं मेरे पास, मैं तो उनको ब्लंटली बोल देता हूँ, ठीक है, फ्री वालों की थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ कि उनको हर्ट ना करूँ, क्योंकि इतने पैसे खर्च कर रहे हो आप मुझसे बात करने के लिए, और उसके बाद बावजूद आप ये सोचिए कि मुझसे बात करके भी रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्यों, क्या पता दूसरी बार बात हो ना हो हमारी, तो अभी बात कर लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि आपने ऐसा क्या लाइफ में अचीव किया है जिसके वजह से गुस्सा है? शाहरुख खान बन गए क्या? अंबानी बन गए क्या? लाइफ की अचीवमेंट क्या है आपकी कि गुस्सा क्यों भरा बैठा है? वो करके भी पछताते हैं हाँ। गुस्सा तो। और अब एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप गुस्सा करते हो, ये सबसे ज्यादा ना, पहले तो ये एक ऐसा जहर है जो आप बार बार अपने आप को देते हो और रोज पीते हो। आप कैसे ग्रो करोगे? उसके बाद ऐसा नहीं, जैसे ही गुस्सा करते हैं उनको रियलाइज होता है कि यार मैंने खराब किया। अब ये सिर्फ ये रियलाइज नहीं होता, फिर आपको गिल्ट होता गिल्ट है। होती है। गिल्ट भी तो नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप सोचो कैसे होगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते पर चलते हैं, मैनिफेस्टेशन, वो धीरे धीरे थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। वो धीरे धीरे, मैंने मतलब ये मैं 100% केसेस में कह सकता हूँ कि अगर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते पे चल चुका है, वो धीरे 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 अपने अंदर गुस्सा, शांत शांत भाव, ये सब आना शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से। और इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप जब भी अफर्मेशंस कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो ना आप एक सबसे पहले ना दुनिया से डिस्कनेक्ट करो फॉर सम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बैठना है और अभी हम एक अलग थॉट प्रोसेस में, और इसके बाद आपको अफर्मेशन लिखनी है, या आप एक ऑफिस मीटिंग में हो, या एक दूसरी ऑफिस मीटिंग में जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली मीटिंग में आपका माइंड बिल्कुल खराब हो चुका है, आप परेशान हो चुके हैं, जो वो चीजें नहीं मिल पाई जो चाहिए थी, बहस हो गई है, कुछ भी हो गया। अब आपको स्विच करना है, आप स्विच कैसे करोगे? बहुत आसान थोड़ी ना है, एक वाइब्रेशन तो आप कैरी करोगे। कुछ मत करो, एक जगह बैठो और आप डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ भी बहुत सिंपल बॉक्स टेक्निक है, मतलब अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट आप सिंपली 8 सेकंड सांस लो, इनहेल किया। ठीक है, 8 सेकंड रोको, अच्छा, रोको। 8 सेकंड में ब्रीद आउट करो, 8 सेकंड रोको। इसकी 5 सेकंड कर लो, चाहे वॉशरूम में जाके करो, स्मेल ही नहीं होना चाहिए उसको। बट अगर आपने किसी ने भी 5 साइकिल इसकी कर ली, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका मन बिल्कुल शांत होगा और यू विल बी रेडी फॉर एनीथिंग ग्रेट, एनीथिंग ग्रेट। मतलब मैं मेडिटेशन तो मैं बहुत टाइम से कर ही रहा हूँ, 13-14 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन में ही हूं मैं। तो मैंने देखा है कि जब आप मेडिटेशन को मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करते हो ना, उसके रिजल्ट मतलब बहुत मैजिकल है। और ये मैंने सच बताऊं, मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया। पर मेडिटेशन पे मेरे को बहुत लोग पूछते भी, और मैं भी उनसे पूछती हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते। वी ट्राई, और हम करना चाहते हैं, बट हम ऑब्वियसली हम कुछ गलत कर रहे हैं, बट हम वो अपने आप को सेंटर कर ही नहीं पाते हैं। हाँ। इतने थॉट्स आते हैं दिमाग में कि बंदा मेडिटेशन करके कहते हैं छोड़ यार मैं जिम जाता हूँ, मेडिटेशन नहीं होगी मुझसे। तो मेरे साथ तो पर्सनली ये हुआ है कि मैंने मेडिटेशन काफ़ी ट्राई किया है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती हूँ। एंड देन फिर मैं कहती हूँ छोड़ो, मैं वॉक पे जा रही हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सूदिंग है, मैं उसमें ज़्यादा अपने आप को मैं अपने माइंड को काम कर लेती हूँ। तो ये क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है 99% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। होती होगी, बिल्कुल होती होगी। तो हाउ, जो स्टार्ट करना चाहता है मेडिटेशन, वो क्या ऐसी 3-4 चीजें करे कि आप उस जर्नी पे पहुंच जाओ? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत रिलेवेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान मेडिटेशन की जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है ना, वो 2-3 टेक्निकें बताता हूँ, अगर ये उन्होंने कर ली तो मतलब आप ये समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आज से चालू हो सकती है, और आपको ना आज ही रिजल्ट मिल जाएंगे इसके, वाओ, सेम डे आपको ये महसूस तो इंस्टेंट है। हाँ, इंस्टेंट है। मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप ना 5 मिनट करना है सिर्फ ये काम, ठीक है? आंखें बंद कीजिए, आप भी कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद
आप इस कमरे में ना 5 अलग अलग तरह की आवाजें सुनने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मान लेते हैं एसी की आवाज आ रही है, अभी थोड़ी सी बाहर से किसी के बोलने की आवाज आई। रूम वैसे साउंड प्रूफ है हमारा। जो लोग घर में होते हैं उनको हल्की सी चिड़िया की आवाज आएगी, बिल्कुल, किसी ने कफ किया अभी खांसी बाहर, की, हाँ। बाहर से कोई सामान बेच के जा रहा है तो हम्म। किसी गाड़ी के हॉर्न की, एंड दैट्स इट। अब आप ये सोचिए कुछ और आपके दिमाग में चला? नहीं, टू मच फोकस ऑन वही 5 चीजें ढूंढने Exactly. के लिए। अब आप क्या कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। तो मेडिटेशन डजंट मीन नथिंग। मेडिटेशन का मतलब जीरो स्टेट नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट यू आर। आसपास क्या है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर कोई कर सकता है। कुछ शांत रहने की जरूरत नहीं है, कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप बस उनके बारे में ढूंढो आप वो चीजें, और आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा यार एम आई इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। 5 मिनट करना है सिर्फ रोज। 5 मिनट से शुरुआत करो। दूसरी, त्राटक मेडिटेशन करो। ओके। त्राटक मेडिटेशन एक ऐसी मेडिटेशन है जो कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आपको लाइफ में देती है। आपको क्या करना है इसमें, आप कैंडल जलाओ, मोमबत्ती जलाई, दिया जलाया, कुछ भी, और इसको आई पर रख लिया, आई लेवल पे रखो, इतना नीचे नहीं, ना ही ऊपर, बिल्कुल आई लेवल पे रखा। और इसकी जब आप इसकी जो जोत जलती है, ज्योति जो जलती है, इसको फोकस करते रहो सिर्फ 7 मिनट तक, और कुछ नहीं करना। 7 मिनट सिर्फ 7 मिनट तक आप इस पर फोकस करते रहो। ओके। ठीक है, जब आप इस पर 7 मिनट तक फोकस करोगे, ये 7 मिनट का मेडिटेशन काफी है। लोग तो त्राटक सूरज के साथ भी करते हैं, सूर्य के साथ, उगते हुए सूरज के साथ करते हैं। तो जब आप सूरज इस लेवल पर होता है तो आप उसको करो, जब थोड़ा ऊपर चला जाए तो मत करना, तो क्योंकि वो आई लेवल से ऊपर रेज, चला जाता अच्छा, Eye और level. रेज आर नॉट हार्मफुल, No, अच्छा, that's उस not- टाइम हाँ, पे नहीं इस टाइम पे होती। नहीं होती। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज वही कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। जब आप डीप ब्रीद वाले वो 8-8 के बॉक्स में हो, तब भी आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आएगा, कोई थॉट नहीं आएगा। त्राटक करते वक्त आपको आंखों में आंसू आ सकते हैं, पानी आएगा, पूछो, वापस से देखने लगो, पलकें झपकेंगी, कोई बात नहीं, झपको, वापस से देखो। लेकिन ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि हर कोई इंसान कर सकता है। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक भी चीज अच्छी लगती है, आप उसको डेली करने का फोकस, डेली करने का स्टार्ट कर लो, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कामनेस, आपका गुस्सा, एंगर, आपकी डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग योर थॉट्स, आप अगर आप अब्यूजिव हो, वो ये सब टेंडेंसीज लो हो जाती हैं आपकी लाइफ से। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ये खत्म होने लगता है। मतलब ये करते हुए तो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को बहुत हेल्प होती है। बहुत पावरफुल है ये मेडिटेशंस। तो अगर कोई भी करे तो इससे बहुत मैजिकली आई थिंक फॉर अ लेमैन ना, मेडिटेशन उसको लगता है कि आपको कोई बाहर के थॉट्स नहीं आने चाहिए, आप उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो हम इतना एफर्ट उस चीज में डालते हैं कि वो हो ही नहीं पाती ना, फिर शायद मे बी हम वो रॉन्ग एफर्ट रॉन्ग जगह डाल रहे हैं उसमें, एंड ऐसी अवेयरनेस नहीं पैदा कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम। क्योंकि लोगों को लगता है मेडिटेशन का मतलब है जीरो थॉट्स। जीरो थॉट्स कैसे हो सकती है? जब आप आंखें बंद करें तो आपके थॉट में तो अंधेरा तो है ही। तो कभी जीरो थॉट्स, मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट जीरो थॉट्स, इज अबाउट कॉन्शियस थॉट्स। आप यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। बहुत मेडिटेशन तो ऐसी होती है जिसमें आप, आपके मन में जब थॉट चल रहा होता है तो आप उसके बारे में सोचते हो, और अच्छा, ओहो ये चल रहा है मेरे दिमाग में, ओहो अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, अब इसको साइड कर देते हैं, अब फोकस कर लेते हैं किसी एक जगह पर। तो आप बस अवेयर हो रहे हो, और आपको लगेगा यार ये कैसे मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 15 मिनट का मेडिटेशन आपकी जिंदगी को पलट सकता है। 30 डेज कर ले कोई भी, मैं गारंटी दे सकता हूं उसको। वो कमेंट करके ना बता दे कि मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने सिर्फ 15 मिनट इन 3 में से कोई भी टेक्निक की, जिंदगी बदल जाएगी उसकी। तो आई थिंक हमें बोलना चाहिए अपने ऑडियंस को कि आप ये मेडिटेशन टेक्निक ट्राई करो, 15 डेज के लिए ट्राई करो, एंड सी कि आपकी लाइफ में और आपके थॉट्स में क्या चेंजेस आते हैं। एंड आई गारंटी यू ये 15 दिन तक मैं कमेंट्स मॉनिटर डेफिनेटली करूंगी जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगा, और मैं आपको भेजूंगी भी कि ये लोगों ने कमेंट किया। तो अगर आपको 15 दिन में ये चेंज दिखता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, बिकॉज अगर ये टेक्निक आप और हम कर सकते हैं तो फिर हर कोई कर सकता है। करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट उस पे आते हैं।
अब आपने कुछ टेक्निक्स बताई थी जो हम मनी मैनिफेस्टेशन या वेल्थ मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हैं। ये 3 जो आपने बताई 369 555 एंड 10x 10x3, हाँ, तो ये 3 मेन है जो ये हम 3 महीने, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत और करने की जरूरत, इसमें ठीक से है। भी आपको एक वक्त पर एक ही करनी है। अंडरस्टूड। तो बाय लेट्स से किसी को इसका रिजल्ट दिखने लगे, मे बी इन सम टाइम या जैसे भी, देन आप ऑब्वियसली आप जो ये मैनिफेस्ट करो ये वन टाइम नहीं करना चाहते, यू वांट के लाइफ में ये कंसिस्टेंसी रहे, तो क्या उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं या आप अपने गोल को रिवाइज करते रहते हो? करेक्ट। तो मान लें फॉर एग्जांपल कि आपने मैनिफेस्टेशन किया और उससे ना आपने एक चीज अचीव कर ली, या 10x3 कर रहे हो, 3 में से 1 हो गई, 2 रह गई, ऐड 1 मोर, ऐड 2 मोर, क्या दिक्कत है? तो मेरे को लगता है कि ये वाली जो अफर्मेशन की जर्नी पर तो हमेशा हर किसी को ऑन रहना चाहिए। कुछ ना कुछ लिखते रहो यार, अच्छी हेल्थ लिख लो, रिलेशनशिप लिख लो, पैसा लिख लो, सक्सेस लिख लो, जॉब लिख लो, कुछ ना कुछ लिखते रहो हमेशा। पर क्या हम ग्रीडी हो जाते हैं फिर? क्योंकि एक बार ही मिला तो बंदे में ग्रीड आती है कि यार मैं थोड़ा और मांगता हूँ, मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ ये चीज। क्या डज इट टेक अस टू दैट पाथ? हाँ, ये जो ग्रीडी वर्ड है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। आप अबंडेंस मांग रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, आपकी अच्छी हेल्थ है, आप और अच्छी हेल्थ नहीं चाहते, और इंप्रूव हो, है ना? तो आप जब तक आप अच्छा कमा रहे हो, आप और ग्रोथ चाहते हो लाइफ में। ग्रीडी का मतलब है कि आपका इंटेंट गलत है, कि मैं गलत करके चीजों को अर्न करूं, गलत करके लोगों के साथ गलत करूं, वो चीज गलत है। बट मुझे लगता है कि ग्रीडी से बेटर वर्ड है, अच्छा पॉजिटिव वर्ड है अबंडेंस। तो खुल के करो, खुल के करो, अच्छे से करो, भगवान से मांगो। आप हम मांग तो रही हैं, सही से मांगो, ये थॉट है। तो अमित जी एक थोड़ा सा जस्ट डिविएटिंग, थोड़ा लाइटर मोमेंट लाने के लिए, मैं कुछ आपके पॉडकास्ट में कमेंट्स देख रही थी। वैसे तो बहुत कमेंट्स पॉजिटिव ही थे कि बहुत अच्छी बात बताई, ये हम ये ट्राई करेंगे, बट कुछ थोड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी थे, जिसमें से एक कमेंट ये था कि सर एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए कोई ऐसी 6-7 टेक्निक्स बता दो जिससे मैं फॉलो कर सकूं। तो 2 लोगों ने नीचे लिखा टेक्निक छोड़ो, पहले पढ़ाई का नाम सुना है कि नहीं, और किसी ने लिखा था 6-7 घंटे पढ़ लो तो शायद आप एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाओ। बट इज देयर एनीथिंग के लोग कर सकते हैं? जैसे आपने 555 बताई थी, तो ये रिजल्ट के लिए, बट कुछ और भी है कि? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली आई नो लॉट ऑफ IITians, IIMs, जो बिग 4, मतलब आप सोचिए फॉर्च्यून 500 में काम करें, सक्सेसफुल लोग हैं। ये इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन के वक्त भी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेसेस को फॉलो किया। स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, एंड इट वर्क्स लाइक वंडर। अच्छा। विजन बोर्ड बनाओ। आप घर में जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, वहां पर ना एक विजन बोर्ड बना दो, और वहां पर ना पिक्चर्स लगा दो, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो। आई नो लॉट ऑफ IAS, IPS, ठीक है, जिन्होंने अपने उसको मैनिफेस्ट किया। ऑब्वियसली बेइंतहा मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत की उन्होंने, लेकिन अट्रैक्शन में दे आर मास्टर। उनको रत्ती भर भी कभी भी डाउट नहीं आया माइंड में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और हर जगह उन्होंने वही लिखा, IAS हूं मैं, IMIS। लोगों ने मतलब फोटोशॉप करके अपने फेस चेंज करके IAS की ड्रेस लगाई है घर में, और ये वन ऑफ द बेस्ट टूर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा टूर है। तो आप क्या कीजिए, विजन बोर्ड आप बनाइए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करिए उसके बारे में लिखिए, उस एग्जाम को लिखिए, और जितने आप स्कोर करना चाहते हो आप उसको लिखिए। मैं आपको बताता हूँ, अभी कल का ही मैसेज है, किसी ने, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि मेरा भी मॉक चल रहा है, फाइनल कोई एग्जाम है किसी चीज के, उनके कह रहे अब तक मेरे को ना 428 मार्क्स आ रहे हैं 700 में से। उसने मेरे मेडिटेशन प्रैक्टिस करा दो मैं मॉर्निंग में 5:30 to 6:30, उसको करते करते 11 दिन हुए अभी। उनका जो पहली बार उनका जो मॉक टेस्ट के रिजल्ट में 600 प्लस स्कोर करना स्टार्ट किया उन्होंने। वाओ। क्योंकि आप मेडिटेट जब आप कर रहे हो और शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन अब आप जो उसमें रिटेंशन है वो बहुत बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपका मन शांत है, आप फोकस्ड हो। अब आपको पता है कि आपको क्या डेविएट कर रहा है। आप बेसिकली देखो, आप एफर्ट सेम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी, क्योंकि आपने माइंड में वो स्पेस क्रिएट कर लिया, जो कि पहले स्पेस नहीं था। आप पहले फोन में थे, बहुत सारी चीजें स्क्रॉल कर रहे हो, 10 चीजें चल रही हैं, लेकिन अब आपने क्या किया, मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपने उसको फिल्टर कर लिया, क्लींजिंग कर लिया आपने उसकी, डीक्लटर कर लिया उसको, तो आपको स्पेस ज्यादा हो गया, तो आप रिटेंशन बढ़ जाएगी आपकी, फिर रिटेंशन बढ़ेगी तो आपकी एबिलिटी टू स्टडी बढ़ेगी, फिर आप स्कोर भी अच्छा करोगे। कोई बुक आप मैनिफेस्टेशन के लिए रेकमेंड करते हो जो आपको लगता है बहुत ही पावरफुल है? बहुत सारी किताबें,
पर जो आपको कोई एक अगर मतलब अगर एक बोला जाए तो आप हर किसी को एक किताब पढ़नी चाहिए जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब इतनी बेहतरीन किताब है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, अगर आप अपने पैटर्न को बदलना चाहते हो, सबकॉन्शियस पैटर्न को, चाहे वो बिलीफ्स हो, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो आपके वर्ड्स हो, अगर आप उनको बदलना चाहते हो तो अगर आपने किताब पढ़ी तो ये पूरा क्लियर बताती है कि आपके सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली कैसे बदला जा सकता है। नाइस। पूरा रोड मैप है इसमें। अब बहुत ही मैजिकल किताब है, बहुत ही मैजिकल। अच्छा, एक कमेंट था कि आप ये कह रहे हो कि लिखें कि आप जो चाहते हो आप वो लिखें, पर अगर वो ही पता नहीं हो, वो महसूस करना बहुत मुश्किल है कि मेरे को क्या चाहिए, उसमें कंफ्यूजन है, तो वो क्लैरिटी कैसे आए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग ये फेस करते हैं कि जी। उनको क्लियर नहीं है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि देखो, सबसे ज्यादा ना लोगों को ना मेहनत इसी भी चीज पे करनी चाहिए कि क्या चाहिए आपको। बहुत बार क्या होता है कि हम सब लोग ना एक ऐसे डायरेक्शन में भागते हैं जहां पर कि मैं आप वो आज हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनका उनका ड्रीम क्या है, पॉडकास्ट करना है मुझे। अगर वो यूट्यूब पे किसी के व्यूज देख लेता है, यूट्यूबर बनना है। इंस्टाग्राम अगर किसी आईएएस का इंटरव्यू देख ले तो आईएएस बनना है। तो आप ना कई बार ये करने लगते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गलत है, लेकिन ना जब तक आपको अपनी क्लैरिटी नहीं हो रही ना, तो जो जो मिल रहा है सब कुछ ट्राई करो। आज से 10 साल पहले मैं जो कर रहा था मैं आज नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। आने वाले 10 साल में मैं जो आज कर रहा हूं मैं शायद वो नहीं करूंगा। और आई थिंक एज भी इसमें एक फैक्टर प्ले हाँ। करती है। आप बहुत यंग हो तो आप ये कर सकते हो। हाँ। आप 10 साल बाद आपको पता है आपने क्या करना है, तो आप वो पिवट कर सकते हो। बिल्कुल तो आई सही। थिंक इसमें एज का भी एक फैक्टर, मतलब अर्लीस्ट एक्सपीरियंस, जितना कर सकते हो कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आपको खुद ही बदल जाता है। बदल जाएगा। आप सही कह रहे हो। एक जने ने कमेंट लिखा है कि हम भी मैनिफेस्ट करें कि चैनल 1 मिलियन सून हो जाए आपका। तो लेट्स गो विद ग्रोथ। तो आई थॉट एंड एंड विद दिस क्यूट कमेंट। सो एनी 3 थिंग्स आप लोगों को बिल्कुल मना करते हो करने को ड्यूरिंग द मैनिफेस्टेशन पीरियड, कि जब हम वेल्थ मैनिफेस्टेशन की बात करें कि ये 3 चीजें आपने बिल्कुल करनी ही नहीं है। अगर वेल्थ मैनिफेस्टेशन में अगर आप कोई भी प्रोसेस में है, जो 3 चीजें मैं हमेशा मना करता हूं। पहला चीज, आप कोई भी इंसान, एक तो ना नेगेटिव मीडिया कंज्यूम मत करो। फॉर एग्जांपल, बहुत मारधाड़ वाली पिक्चर कंज्यूम मत करो। ठीक है। हॉरर मूवीज कंज्यूम मत करो। अच्छा। एंड किसी भी पॉर्न एक्टिविटी वगैरह जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसको मत करो। ये सारे थॉट्स आपके खराब करते हैं। ठीक है। पहला ये 100% रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि आप क्या कंटेंट कर रहे हो। नेगेटिव कंटेंट कोई कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है। दूसरी चीज मैं बोलता हूं कि स्टॉप वेयरिंग ब्लैक। अच्छा। ब्लैक मत पहनो। ओह। ठीक है, काले कपड़े पहनने बंद कर दो। कहते ब्लैक तो बाप रे। मुझे लोग बोलते वार्डरोब हैं खोलो तो आधी चीजें ब्लैक होती। क्योंकि हम जैसे अच्छा। हम हैं, मतलब मैं हूं, ब्लैक नहीं पहनूंगा तो पतला कैसे लगूंगा। और सुंदर भी लगते हैं उसमें, बिल्कुल है ना। लेकिन शार्प लगते हैं हाँ, एकदम। शार्प लगते हैं, फीचर भी अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि ब्लैक ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम अब्सॉर्ब करता है। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्या होता है, अब हम सब मानते हैं नजर लग जाती है, ये हो जाता है, हो जाता है। तो बेसिकली आप किसी भी नेगेटिविटी को इजीली पकड़ लेते हो और उसको रिटेन करके रखते हो। फिर लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ से ब्लैक को हटाते हो, आप देखोगे कि लाइफ थोड़ी ब्राइट है, रोशनी दिखती है आपको, अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखती है। कोई भी अगर इसको 10 दिन 15 दिन ट्राई कर लेगा, जो बहुत ज्यादा ब्लैक पहनता है उसको समझ में आ जाएगा। मैं ही ट्राई करूंगी। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। बहुत फर्क पड़ता है। ओनली कपड़े। लोग बोलते हैं जूते, घड़ी, नहीं नहीं भाई, ओनली कपड़े। कपड़ों पे ध्यान दो। ओके। ठीक है। तीसरी चीज, टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स। बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग। मतलब आपको ना कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलना। किसी ने पूछा और भाई कैसा चल रहा है, अरे भाई लगी पड़ी है, लगे चल रही है, कट रही है, नहीं बोलना है सब। ये नहीं बोलो तारीफ करो, बहुत अच्छा बोलो, बोलो यार चल रही, ठीक चल रही। ठीक है। इतना ही बोलो यार। अगर आपको लगता है नजर लग जाएगी तो कोई बात नहीं, लगती होगी नजर, मैं मानता हूं बिल्कुल लगती होगी। लेकिन बिल्कुल भी मजाक में भी गलत मत बोलो किसी को। अरे क्या हुआ, उनके साथ तुम डेट कर रहे थे, चल रहा आगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलने की जरूरत है। क्योंकि जितनी भी चीजें हम बोल रहे हैं यूनिवर्स सुन रहा है उसको, और वो मैनिफेस्ट करेगा। स्पेशली अपने, मैं तो कहता हूं अपने बारे में तो बोलना ही नहीं है, दूसरे के बारे में प्लीज मत बोलो यार। ये आई थिंक पॉट होल है आपकी जर्नी में ना, वो ऐसे गड्ढा मिल जाता है हाँ, आपको। बहुत बहुत मतलब लोग ना, जब हम बात कर रहे हैं अफर्मेशन में भी तो वर्ड्स ही यूज कर रहे हैं। और लोग, भगवान को थोड़ी ना पता ये अफर्मेशन कर रहा है या किसी से बातचीत कर रहा है। हर स्टेटमेंट अफर्मेशन है। हर स्टेटमेंट अफर्मेशन है।
तो आप प्लीज टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हो, आप बस वही बोलो जो आप लाइफ में चाहते हो। और आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आप, अगर कुछ अच्छा नहीं है उस इंसान के लिए, तो आप प्लीज उसे मत बोलो। अब्यूज अब्यूज तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके आपके मुंह पर गालियां रहती हैं या थोड़ा इस तरह से रहता है, आप प्लीज उस बिहेवियर को बदलो। ये दिल्ली वालों को तो बड़ी मुश्किल है। आई नो दिस। लेकिन लेकिन बट कोश I ये understand. जैसे आपने बोला ना कि अगर ये 3 चीजें कोई कर ले तो बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प होगी इससे, बहुत क्या help होगी। क्या जब हम वेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं या पैसा मैनिफेस्ट करते हैं और वो मिल भी जाता है, क्या वो रिलेशनशिप्स पे बहुत असर करता है आप पॉजिटिवली नेगेटिवली? नेगेटिवली? देखो मैं तो उल्टा ही मानता हूँ कि आज के टाइम में 90% फैमिली में जो झगड़े हैं वो पैसे की पैसे वजह की से है। वजह से। ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन वही, अगर ये भी बिलीफ है, बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पैसा कमाना है, तो आपको ना रिलेशनशिप भी खराब करने पड़ सकते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, एलन मस्क को देखो, डिवोर्स हो चुका है उसका। जेफ बेजोस को देखो, उसका डिवोर्स हो चुका है। यानी कि आपने क्या अपने सबकॉन्शियस को क्या प्रोग्राम कर दिया कि जो रिच है उनका नहीं निभेगी। उनके साथ किसी की नहीं निभती। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आप रिलेशनशिप नहीं निभा सकते तो आप जिंदगी में कुछ नहीं निभा सकते। वो बहुत बार ये होता है, मानते हैं कि आपकी गलती नहीं होती, लेकिन अगर कहीं पर भी आपकी गलती है तो आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके ठीक करना चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप, फैमिली, परिवार, ये दुनिया में सबसे ऊपर है। चाहे आप पैसा कितना मर्जी कमा ले, जब पैसा कमा लेंगे ना तो सिर्फ ये कि तब भी ना कुछ नहीं आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेटेरियलिस्टिक चीज आप कोई कमा रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया एक मर्सिडीज, बहुत बड़ी गाड़ी कर ली, बहुत अच्छी बात है। जब आप उस गाड़ी को घर तक लेके जाते हो ना, आपके माइंड में सिर्फ एक चीज चलती है कि चाबी किसको दूंगा, पहले घर कौन जाऊंगा, बैठेगा, कौन बैठेगा आगे। वो खुशी देता है आपको। ना कि गाड़ी खरीदना एक टेम्परेरी खुशी है, लेकिन उसके साथ जो इमोशन आप अपने परिवार से जब उसको जोड़ते हो, तो मैं बोलता हूँ देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब आप उसे अपने परिवार के साथ जोड़ते हो, वो वेरी आपको सच्ची खुशी इंपॉर्टेंट। देता है। तो जब लोग ये समझ जाएंगे ना कि पैसा परिवार के साथ रह के, उनके साथ, उनकी हेल्प से, खुशी तभी से, आप इंजॉय कर सकते हो। मजा तो तभी है। सब लोग होने चाहिए ना साथ में। ऐसी क्या ही जर्नी जब आप दूसरे लोगों को क्या ही घर फंसाओगे जब अपने ही नहीं फंसा पा रहे हो। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि आपने भी कुछ खराब किया होगा या कुछ किया होगा, पर अपना बेस्ट देते रहो यार। हाँ, कभी कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो बहुत आप कुछ नहीं कह सकते उसमें, यू राइट। बट आप मतलब डेलिबरेटली आप कह रहे हो हाँ, कि ये नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी एज टाइम ऐसा कुछ होता है मैनिफेस्टेशन के, यार अब इनसे नहीं होगी या इस टाइम पे करना चाहिए, या बच्चे, या व्हाट डू यू सजेस्ट के? एट एनी एज। आई नो अ गाय जो, मतलब वो, आप सोचिए वो 30 साल के हैं, 200 करोड़ का टर्नओवर था उनका उससे पहले। ठीक है, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद वो 200 करोड़ का टर्नओवर 20 करोड़ रह गया। ठीक है, अभी वापस से वो 150-200 करोड़ पर पहुंच चुका है। मैनिफेस्टेशन, प्योर मैनिफेस्टेशन, थॉट प्रोसेस, वर्ड्स जो अपनी कंपनी में यूज कर रहे थे। आई नो अ गाय हु इज अबाउट टू रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, नाउ वांट टू मैनिफेस्ट अ बेटर लाइफ, बिकॉज उनकी जो पूरी जिंदगी है, बिकॉज ऑफ प्रोफाइल बहुत रूड गई है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप, जिसकी वजह से उनके ऑफिस के कलीग के रिलेशनशिप, उनका प्रोफाइल ही ऐसा था। ठीक है, वो सब खराब हो गया। अब नाउ ही स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग ग्रेट। ठीक है, एक ऐसे इंसान जो 50 साल की उम्र में अपना करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, पूरा शिफ्ट वो कर पाए, तो मुझे लगता है कि कोई एज नहीं होती। इट जस्ट अबाउट, अगर आपका रीजन क्लियर है, अगर आप क्लियर हो कि मुझे करना है और आप उसके लिए मेहनत के लिए तैयार हो, उस थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए तैयार हो, तो आप हर उम्र इसके लिए परफेक्ट उम्र है। एक और चीज जो आपने कहा, मतलब बहुत लोग मुझे कहते हैं जैसे जो ये चीज नहीं करनी चाहिए कि पैसे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए जब आप बिल्कुल सही बात वेल्थ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि जिसको आप डिसरिस्पेक्ट करोगे वो, जैसे आपने कहा, भगवान आपको वो नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल तो ये थॉट भी लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आता है कि वो लोग पैसे को ना बहुत आम तरीके से करते हैं, बट चाहते पैसा ही है। तो ये थॉट कैसे, मतलब डिसरिस्पेक्टिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि मैं बहुत बार ये यूज करता हूँ। बहुत सारे जो फाइनेंशियल लोगों से मिला, फाइनेंस के लोगों से मिला, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई मेरे को, इस बारे में शेयर किया कि आप, बोला जाता है कि चलो 10% अपने लिए सेव करो और पैसे को मैनेज करो कि कहाँ आप बजटिंग करो। स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, जब आप पैसे कम कमा रहे हो, अगर आप बहुत पैसा, अंधा पैसा कमा रहे हो, तो फिर आप नहीं कर सकते। क्या बजट, क्या बजटिंग करनी है। ठीक है, तो बेसिकली बजटिंग कुछ नहीं है, बजटिंग इज बेसिकली रिस्पेक्टिंग। वो बोलते हैं अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए अगर नहीं बचा पा रहे हो तो 1 लाख कमा के अब 10,000 कभी नहीं बचा पाओगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर आप अपनी अपनी बजटिंग कर रहे हो। दूसरी चीज, अब्यूज क्या है? अब्यूज है अमीर लोगों को देखकर या सक्सेसफुल लोगों को देखकर नेगेटिव भावना लाना, थॉट प्रोसेस लाना, वो भी गलत है। कि उसके पास है, मेरे पास नहीं। हाँ, मतलब उसके पास है कि
अरे ठीक है, उसके पास तो है, ऐसे कमा लिया होगा उसने, तो अच्छा। उसका तो लक बहुत अच्छा है, समझ अरे क्या ही है। तो हम नहीं समझ रहे ना कि इसके पीछे क्या है, जो उसको लक बिल्ड करने के लिए, ओवरनाइट सक्सेस के लिए जो उसने 20 साल लगाए हैं ना। वो तो बात। मैंने बहुत अच्छी मैं एक वीडियो देख रहा था किसी क्रिएटर की। तो उसने क्या बोला कि अभी दिलजीत के सारे अभी दिलमनाती चल रहा है पूरा, ठीक है, तो और बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं वो शो के, वो लोगों को मिल नहीं रहा है, और वहां पर फैसिलिटी नहीं है, पानी की ये वो। तो उन्होंने बोला कि देखो एक बात बताओ यार, आप सारे के सारे गाने दिलजीत के यूट्यूब पर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां जाकर आप जाओगे, लाइव अटेंड करोगे, आपको बियर हाथ में लेके ये सब करना है, आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। वो इंसान या उस तरह के हजारों आर्टिस्ट जब भूखे मर रहे होते हैं ना घर में, कोई नहीं पूछता उनको। आज उस इंसान ने अपनी वैल्यू क्रिएट की है, और जाने वाले तो आप ही हो। बिल्कुल। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि मुझे टिकट नहीं मिली, इनका स्कैम चलता है, ये चलता है? अरे भाई, हर चीज के साथ ना, वो कोई इंसान जब बिल्ड करता है ना, व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट दैट मींस यू वुड नेवर वांट टू बिकम दैट पर्सन। तो ये बहुत लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस को देख के या सक्सेसफुल इंसान को देख के वो कभी भी गलत भावना मत निंदा लो। नहीं करना। ठीक है, आपको मान लो वो इंसान पसंद नहीं है, बट ठीक है, उसको अपने आप को डिटैच कर लो उस इंसान से। बेटर है कुछ ना बोलना, कि आप पॉजिटिव भी मत रखो, नेगेटिव भी मत रखो, चलो किया हो गया यार इसने, कोई बात। अपने आप को फटाफट डिटैच कर लो ताकि गलत फीलिंग आपके अंदर ना आए। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान बना है, वो मैं तो मानता हूं वो डिजर्विंग है जी, ऐसे नहीं बचा है। और लोग बोलते हैं यार, लोग ना गाने उल्टे सीधे गाने गा के, एंटरटेनर बन के, पता नहीं क्या कुछ क्या भी क्या गा रहे कुछ हैं। भी गा रहे हैं, और व्यूज आ रहे हैं। करके दिखाओ आप, आप तो कुछ बनाओ और आप करो। बनाओ ना कुछ भी। ट्रू। ठीक है, नहीं भाई, वो बहुत मेहनत लगती है वैसा कंटेंट बनाने में। क्रिंज कंटेंट बोलते हैं लोग, बना के तो दिखाओ आप, बहुत मेहनत लगती है। जो आसपास के लोगों से इतने फैमिली से इतनी गालियां पड़ती हैं, कैसे कैसे कमेंट आते हैं, आप 2 दिन में भाग जाओगे? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं सकता। ट्रोल करना बहुत आसान है, अप्रिसिएशन वाले कमेंट्स करना बहुत बहुत मुश्किल हो मुश्किल है। जाता है। तो अमित जी, आई थिंक हमने वेल्थ के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करे, कैसे हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं ये समझा, कैसे नहीं मिलती वो भी समझा। तो और ये बात भी नहीं है कि आपने बस सोच लिया और मिल जाए, एक लॉ ऑफ कर्मा पे तो काम करना ही करना है। तो ये क्लियर है हमें चीजें। बिफोर आई लेट यू गो, मैं एक क्विक रैपिड फायर आपसे करना Okay. चाहती हूँ, जिसमें आपको एक चूज करना है इनमें से, ठीक है? ट्राई एंड चूज वन, बोथ मत भूलना ज्यादा में। okay. एंड लेट्स सी आपका क्या थॉट है उसमें। तो विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। मॉर्निंग रूटीन आपको अच्छा लगता है या वर्किंग लेट नाइट्स? मॉर्निंग रूटीन। ग्रैटिट्यूड जर्नल या विजन बोर्ड? ग्रैटिट्यूड जर्नल। ओ रियली? अच्छा, मुझे लगा था आप इसमें विजन बोर्ड बोलोगे। इंट्यूशन या लॉजिक? इंट्यूशन। इंट्यूशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन? दोनों सेम चीज है। दोनों सेम चीज है? हाउ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विद एनर्जी, एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज एक्चुअली लॉ ऑफ एनर्जी। अच्छा, हाँ, दोनों सेम चीज है। तो जो लोग उसको अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं वो सब वो बेवकूफ कंटेंट बना बना रहे हैं। सक्सेस या हैप्पीनेस? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस गिव्स यू सक्सेस। मेडिटेशन या एक्सरसाइज? मेडिटेशन। डेली एफर्मेशंस या गोल सेटिंग? गोल सेटिंग तो आपको वीकली तो करनी ही चाहिए, बट अफर्मेशन डेली। तो दोनों बेसिकली। बेसिकली बिलीफ या एक्शन? फर्स्ट बिलीफ। तो इसमें आप एक चूज करोगे? मतलब फर्स्ट बिलीव, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू ठीक है, टेक फॉलोड बाय एक्शन। ड्रीम बिग या एटलीस्ट स्टार्ट स्मॉल? दोनों। ड्रीम बिग बहुत जरूरी है, अच्छा। बहुत जरूरी है। एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो सिर्फ ये बात करते हैं कि सोचना है ना, सोच तो रही हो, बड़ा ही सोच लो। तो चादर से पैर तो निकालो। निकालने ही पड़ेंगे आपको। निकालो। और क्योंकि ना, आप क्या होता है कि एक और किताब है 10x योर प्रोडक्टिविटी, वो ये बात करते हैं कि जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके 10 गुना आप बड़े गोल सेट करो। आप देखना 100%, मतलब जब आपने 100 का गोल डिसाइड किया, आप 10,000 का गोल आप बना लेते हो, तो आप 1000 का गोल आप बना लेते हो, तो आप कुछ 1000 नहीं भी पहुंचोगे ना, तो 500 तो पहुंच जाओगे, यानी कि 5x आप वैसे भी खरीद लोगे। तो बड़े गोल सेट करना जरूरी है। ओके। बुक्स या पॉडकास्ट? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। बट आई स्टिल लव बुक्स मोर। बुक्स मोर। आई थिंक जो बुक्स पढ़ते आ रहे हैं ना, दे विल ऑलवेज लव बुक्स मोर। मैनिफेस्टेशन जर्नल या डेली प्लानर? मैनिफेस्टेशन जर्नल। नहीं, ओके, बट डेली प्लानर। डेली प्लानर हाँ, मोर इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट है, करेक्ट। ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग?
Gratitude gives you positive thinking. पेशेंस या परसिस्टेंस? Persistence. पॉजिटिव सेल्फ टॉक बेटर है या रिटन एफर्मेशन? Positive self-talk बहुत important. बहुत अच्छा, वर्क्स वेल. Yes. ऑन दैट नोट, जाने से पहले अगर मैं कहूँ आप एक कोई मैजिक ट्रिक हमें दे दो या मैजिक कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता दो, तो वो क्या हो सकती है जो आपने अभी तक नहीं बताई है? एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्टिंग मनी. अरे ये तो पहले बतानी चाहिए थी. इसमें क्या करो ना, आप एक ना मैजिक चेक बना लो. ओके. There's something called मैजिक चेक. मैजिक चेक में आप एक चेकबुक लो, घर में किसी के अपनी ले लो, चाहे आपकी होगी अपने आप, और उस पर ना एक अमाउंट लिख लो. मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आपका एक माइलस्टोन है कि मेरे को ना 10 लाख रुपए कमाना है. आप उस पर 10 लाख रुपए लिखो अमाउंट, अपना नाम लिखो उसके ऊपर, डेट डालो कब तक वो चाहिए और साइन कर दो. ठीक है, और उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा दो. मैजिक चेक टेक्निक मैंने शायद जो मनी अफर्मेशन में मेरे साथ हैं या जिन्होंने मुझसे कभी भी गाइडेंस ली, मैंने सभी को बोला मैजिक चेक जरूर लगाना है. अच्छा. जरूर लगाना है. क्योंकि क्या होता है आपके बार बार ना, आप बेसिकली क्या है ना, आपने जैसे वो चेक लिखा तो सिमिलर वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में छोड़ने लगते हो, और आपको फिर वही उसी तरह के काम मिलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोजेक्ट मिलते हैं जो उस चेक को एनकैश करेंगे. तो ये चेक मतलब जैसे अगर मुझे मंथली अपना फिगर लिखना है या आप क्या एक एनुअल उस पे? अच्छा, इट डजंट मैटर. हाँ, इट डजंट मैटर. मतलब ठीक है. इट्स अप टू यू कि आपका गोल क्या है. जैसे आपका फॉर एग्जांपल कि आपका गोल है कि मेरे को अगले महीने की इस तारीख तक मेरे को 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए. अच्छा, दैट डिपेंड्स ऑन द डेट होगा. अगर 5 साल की डेट डालूंगी तो ऑब्वियसली अमाउंट बड़ा होगा. लेकिन मैं कहूंगा फिर भी 5 साल वाला मत डालना. ओके. आप डालो 6 महीने में क्या चाहिए. अच्छा. छोटे छोटे माइलस्टोन करते रहो milestone. ना. जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करते रहोगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता रहेगा, आपको अंदर से बिलीफ भी आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा. तब आप जब बड़ा भी लिखोगे तो आप उस पर डाउट नहीं करोगे. ठीक है, तो 5 करोड़ से पहले 50 लाख या 5 लाख आप ट्रैक कर लो, एंड देन आप बड़े गोल के लिए जाओ. और अगर मैं आपसे पूछूं आपने इसमें क्या सक्सेस रेशियो देखा अपने क्लाइंट्स या अपने स्टूडेंट्स के साथ? 100%. वाओ. हाँ, मैं बहुत प्राउडली भी बोलता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे 1-on-1 टच में, हाँ. ठीक है, एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो मुझे बोले कि मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ा. नॉट इवन वन. फर्क पड़ता है. और मतलब फर्क क्या, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि ये क्योंकि ना जर्नी ऐसी, ये बहुत आपके थॉट्स ना आपकी जिंदगी बदल देते हैं. और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, सबसे खूबसूरत चीज क्या है, अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर है ना, आप ये देखना पता नहीं कैसे होता है. जब आप अपनी जर्नी पर हो, आप तो अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे हो, अच्छा पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हो, आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग बहुत पॉजिटिव न्यूज लेकर आते हैं आपके पास. आपके परिवार के लोग कुछ गुड न्यूज लेकर आएंगे. क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है ना, और जो आपकी वाइब्रेशन में आता है, जो आपके ऑरा में आता है, उसको वही एनर्जी जाने लगती है. आप चाहे नहीं देना चाह रहे हो तब भी जाने लगती है. और आपके इतने सारे मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको दिखेगा यार घर में इनकी भी ग्रोथ होगी, इसको भी, भाई को भी प्रमोशन मिल गई, वाइफ के साथ भी अच्छा हो रहा है. सबकी एनर्जी बदलती है. तो यही सबसे खूबसूरत चीज है पूरे मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट हैप्पीनेस, इट इज अबाउट एवरीथिंग. इट्स लाइक अ चेन इफेक्ट. राइट. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अमित जी. Thank you. आज आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई मनी के बारे में. देखो, मनी एक ऐसा टॉपिक है जो जिससे सबके आंख कान सब खड़े हो जाते, सब खुल जाता है जैसे कहते हैं, और सबको चाहिए. चाहे आप ग्रीड के सेंस में कह लो, चाहे आप नीड के सेंस में कह लो, पर चाहिए सबको होता है. तो आई थिंक अगर कोई तरीकों से हम उसको एक जरिया बना सकते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो नथिंग बेटर देन दैट. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं तो चेक टेक्निक आज ही घर जाके करने वाली हूँ. एंड इट्स द इजीएस्ट. मुझे लगता है आपको इसमें कुछ नहीं करना है, घर सबके घर में चेकबुक होती है. वो एक चेक टेक्निक एटलीस्ट आजमा के देखिए. हो सकता है वो अमाउंट ना मिले, पर उससे मिलते जुलते बहुत चीजें आपकी लाइफ में आ जाएं जो आपको उस अमाउंट से भी ज्यादा तक ले जाए. तो लेट्स ट्राई दैट. एंड बहुत सारी उन्होंने टेक्निक्स बताई, आप भी उसको ट्राई कीजिए घर पे. मनी को मैनिफेस्ट कीजिए, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने थॉट्स को क्लेंस करना उससे पहले, और अपने थॉट प्रोसेस को बदलना. सिर्फ मनी मैनिफेस्टेशन करने से मनी नहीं आता है, पैसा नहीं मिलता है. इसलिए भगवान भी कहता है पैसा लाने के लिए जतन करने पड़ते हैं. तो ये आपके जतन है, ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी आपके शायद आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा देता है, एक पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस देता है, जिससे आप अपनी लाइफ में और बेटर कर सकें. तो अगर आप चाहते हैं हम अमित जी को दोबारा बुलाएं, तो आप पार्ट 2 जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में,
और आप ये भी बता सकते हैं कि क्या हम एक दूसरी थीम चूज करें। इस बार हमने वेल्थ पे किया, क्या हम रिलेशनशिप्स पे करें दूसरा पॉडकास्ट, या क्या हम जॉब्स पे करें दूसरा पॉडकास्ट? आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें लाइफ में हेल्प भी करती हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ऐसी टिप्स आप तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो प्लीज हमें कंटिन्यूसली अपना सपोर्ट देते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑन समझे क्या।